अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को अगेन डॉक्टर टीचर में वेलकम कहता हूँ। लास्ट टाइम हमने वीएस कोड को इंस्टॉल करना देखा, तो हमने देखा कि वीएस कोड हम एचटीएमएल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं वीएस कोड। मैं ओपन कर देता हूँ, ये रहा। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि वीएस कोड को इंस्टॉल किस तरह करते हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन तक बात की थी। और यही हमने एक बात की थी कि इंस्टॉलेशन दर हकीकत करते किस तरह है और उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों की हमने बात की थी। आज मैं आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और हम HTML शायद देखें, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन को मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो अगर मैं एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने जाऊं तो आप यहाँ पे स्टार्ट होगा, मिसाल के तौर पर एग्जिट कर देता हूँ, तमाम चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये तीन चीज़ आ रही हैं यहाँ पे साइड में आपके लेफ्ट बार पे, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आ रही हैं। आपने लास्ट वाले पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। आप लाइव भी लिखेंगे, आपको सेकंड में ही सर्वर नजर आ जाएगा। आप लाइव सर्वर को आपने सिलेक्ट करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है, इसी में इंस्टॉल कर लेना है। ये कोई बहुत एमबी की चीज नहीं है, माइनर एमबी की है, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने इसे इंस्टॉल करेंगे, कुछ मिनट्स लगेंगे, ठीक है। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। तो मैं इंस्टॉल होने के बाद आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसे बंद करके अगेन ओपन कर लें। मैंने इसे क्लोज कर दिया और रिफ्रेश किया और अगेन मैंने ओपन कर दिया। वीएस कोड आपके पास नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे कि अगेन ओपन हो रहा है। ये अगेन हमारे पास वीएस कोड ओपन हो गया और हमने इसे ओपन किया। हम दोबारा एक्सटेंशंस पे गए, यहाँ सेटिंग पे गए। अब इस पे हम सेटिंग पे कभी नहीं जाते, हम चीजों को देख लेते हैं फिर हम सेटिंग्स पे जाते हैं। अब वीएस कोड में फाइल है। हमें आज सवाल कई स्टूडेंट का ये उठेगा, सर एक ही एक्सटेंशन, हमें क्या और एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, हमें और एक्सटेंशन की शायद जरूरत पड़े आगे फ्यूचर में, लेकिन हम अभी एक ही एक्सटेंशन से अपना काम चलाएंगे। जब हमें ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी हम डाल अपलोड कर लेंगे, आपको एक्सटेंशन बताता चला जाऊंगा, आप करते चले जाएंगे। 3 या 4 मैक्सिमम जरूरत पड़ती है, इतनी ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती वीएस कोड में। ये वीएस कोड की अच्छी बात है। अब बात करते हैं फाइल की। अगर इसके फाइल में जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? न्यू फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल। अगर आपके पास पहले से कोई कोड है उसे ओपन कर लें, पूरा फोल्डर आप अपलोड कर लें, एक अलग वर्क प्लेस, एक अलग फाइल बना लें जहां पे एक अलग वेबसाइट का काम करें और कहीं पे अलग वेबसाइट का ओपन रिकेंटली, जो ओपन आपने रिकेंटली कोड्स किए होंगे वो ओपन कर लें। सेव कर ले अपने वर्क फाइल को, कोई फोल्डर आपने एक वर्क प्लेस। अब सवाल कई स्टूडेंट का ये उठता है कि सर ये वर्क प्लेस क्या चीज है? अगर मैं इसे ओपन वर्क प्लेस करता हूं तो यहाँ पे कोई एक फाइल कोई ओपन करने कहता है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें मौजूद होंगी। मैंने मिसाल के तौर पर ये कर लिया, ओपन अभी नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको वर्क प्लेस का कोड चाहिए, कोड्स चाहिए। तो यहाँ पे कोड्स है ही नहीं, तो अभी क्या अपलोड होगा? कुछ नहीं। तो अगेन ऐड कर सकते हैं मजीद फाइल। ऑटो सेव का ऑप्शन क्लिक रखिएगा हमेशा, ऑटो सेव, ताकि चीजें खुद ब खुद सेव हो जाएं। जो बार बार ऑटो आपको सेव करना पड़ता है वो रीजन ये होता है कि ऑटो सेव चेक नहीं होता, आप चेक कर दें सर। ओके, प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा। एडिटर में डिले, अच्छा आफ्टर डिले यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, अभी इसको छोड़ दें, इस पे वाले मैं बात करूंगा। बाकी एडिटर के अंदर भी 10,000 चीजें हैं। फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं, लैंग्वेजेस क्या हो, ये तमाम चीजें हैं। तो आपको किसी चीज को छेड़ने की और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉन्ट अगर आप चाहें तो चेंज कर लें, फॉर्मेट चेंज कर लें, लेकिन उर्दू में अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो इन शशकों की जरूरत नहीं है। हमें, हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, इन सब चीजों की। ओके, आगे चलते हैं। क्लोज कर सकते हैं एडिटर को, यहाँ से क्लोज विंडो कर सकते हैं। एडिट में आते हैं। एडिट के अंदर अंडू होता है, डू होता है, कट होता है, पेस्ट होता है। फाइंड कर सकते हैं कोई चीज की, लफ्ज को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फाइल फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास 10 बार फाइंड है। एब्रीविएशंस चेक कर सकते हैं। ओके, इफ आई गो टू द, तभी नहीं शो करेगा क्योंकि कोड है नहीं हमारे पास कोई। तो इस तरह करके आप एब्रीविएशंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अभी है नहीं तो एब्रीविएशन शो नहीं कर रहा। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। एक्सपेंडेड सेक्शंस हैं। कॉपी द लाइन, एक लाइन को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लाइन कर सकते हैं और वो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। मूव अप एंड डाउन एंड डुप्लीकेटेड द सेक्शन, जो कोई आपने फाइल बनाई उसे पूरा डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरह के मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन है। व्यूज के अंदर जाएंगे तो आप व्यूज के अंदर वही चीजें, क्या चीज आप देखना चाहते हैं, क्या चीज आप नहीं देखना चाहते। शॉर्ट फॉर्म्स है कुछ। अगर अपीयरेंस के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फुल स्क्रीन F11 से करते हैं। ज़ेन मोड क्या है, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है अभी।
देख लें आप ज़ेन मोड, इस तरह का ज़ेन मोड होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, तो ज़ेन मोड से बाहर आ जाता हूँ। ज़ेन मोड के अंदर सिर्फ आप कोडिंग कर रहे हैं, आप किसी और फाइल को देखना नहीं चाहते तो आप फिर ज़ेन मोड का इस्तेमाल करते हैं। एडिटर लेआउट है, लेआउट एडिटर का स्प्लिट आप अप करना चाहते हैं, लेफ्ट का राइट करना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट करूँ तो आप देखो 2 एडिटर स्प्लिट हो गए। आई डजंट नीड इट, मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। आउटपुट देखना चाहते हैं, डीबग कंसोल हो अलग से, ये तमाम चीजें आप एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से ला सकते हैं। एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो भाई एक्सप्लोरर देखना चाहते हैं आ जाएगा। शॉर्ट कीज अगर आपको चाहिए तो यहाँ लिखे हुए, याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इतनी। गो स्विच द एडिटर्स स्विच कर सकते हैं आप, किसी और ऑप्शन एडिटर पे चले जाएं। ये तमाम चीजें जो हम इनको करेंगे तो 1 बाय 1 चीजों को हम देखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोड नहीं लिखा हुआ तो इन तमाम बातों का कोई फायदा नहीं है। टर्मिनल इन तमाम चीजें, हेल्प के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज नोट, ज्वाइन ऑन ट्विटर पे आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। हमारा सिर्फ काम था एक्सटेंशन से, जो हमने कर दिया, एक्सटेंशन के अंदर लाइव सर्वर डाल दिया। अब लाइव सर्वर के होने का क्या फायदा है, ना हो तो क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। ठीक है गाइस, हम पहले आ जाते हैं किस पे, इस फर्स्ट ऑप्शन पे जिसे हम एक्सप्लोरर कहते हैं। सारा काम हमारा इसके अंदर होगा। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने इंस्टॉलेशन लेक्चर करके एक फोल्डर पहले ही बना दिया है। इसके अंदर हमारी इंस्टॉलेशन के हवाले से लेक्चर मौजूद है। अब मैं इंस्टॉलेशन लेक्चर के फोल्डर को रीनेम करके मैं कर देता हूं HTML लेक्चर, HTML लेक्चर कर देता हूं। HTML लेक्चर सेव कर दिया। ठीक है, तब इसके अंदर हम अपने HTML लेक्चर्स करेंगे। सवाल ये है कि HTML के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और किन किन की बात करेंगे, बेसिक्स कौन से होंगे, एडवांस कौन से होंगे, कितने लेक्चर्स होंगे टोटल हमारे, इन सब की हम बात कर लेते हैं। लेट्स ओपन अ वर्ड फाइल जिसके अंदर मैंने डिटेल आपके लिए बना के रखी, अपलोड होंगे। टोटल हमारे पास 14 लेक्चर्स होंगे। 14 लेक्चर्स में हमारा पूरा HTML कंप्लीट होगा, बेसिक्स टू एडवांस। और 14 लेक्चर काइंडली आप 1 बाय 1 देखिएगा, किसको ये शख्स, क्योंकि आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो नया लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक के अंदर हम इन तमाम चीजों को कवर करेंगे। पहला HTML इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेस, एलिमेंट्री, एट्रीब्यूट्स, हैंडलिंग, पैराग्राफ, स्टाइलिंग, और हम यहाँ पे जाके HTML के साथ CSS का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और इसके बाद अभी कह सकते हैं कि HTML के साथ CSS ओवरऑल चलता ही रहेगा। फिर हम देखेंगे HTML एडवांस जिसके अंदर हम फॉर्म को देखेंगे और फॉर्म के हवाले से डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर HTML ग्राफिक एंड मीडिया को देखेंगे। ग्राफिक और मीडिया हम पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम वीडियो ऑडियो का ज्यादा बेटर इस्तेमाल देखेंगे, प्लगइन्स का ज्यादा बेटर इस्तेमाल देखेंगे। APIs देखेंगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करते हैं, वेब स्टोरेज किस तरह बनाते हैं, SSC को कैसे HTML से कनेक्ट करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं कि सर्वर की अपडेट ली जा सके कि सर्वर पे कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी चीजें किस तरह करेंगे और कौन कौन से। पहला लेक्चर हमारा है, तो पहले लेक्चर के अंदर हम कुछ चीजें करेंगे। तो हमारे पास आईडी हो गई, हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया, एक्सटेंशन देख लिए हैं, सेटिंग कर लिया, बेसिक हमने VS कोड कर लिया। जो हमारा पहला लेक्चर था इंस्टॉलेशन। अब सेकंड बेसिकली आप कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, हम इसे फॉलो करेंगे, इन तमाम चीजों को करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हमारा लेक्चर नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा, किस तरह मिलेगा, तो मैं आपको ये चीजें यहाँ पे अच्छी तरह समझाऊंगा। हम VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि तमाम चीजें सिर्फ VS कोड पे होंगी, इस बात को ध्यान पर रखें। आप HTML नोटपैड पे भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग पर्सनल इन इट। भाई HTML नोटपैड पे हो सकता है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा आपको फोल्डर क्रिएट करना है। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक किया है मैंने, अगर यहाँ से नहीं हो तो आप यहाँ से भी एक फोल्डर ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मेरा फोल्डर कहाँ पे है गाइस, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे कौन सा फोल्डर है, HTML लेक्चर से ओपन कर लिया। मैं इसे कहते हैं जो मैंने फोल्डर ओपन किया, आपने देखा होगा रिफ्रेश होके ये अगेन ओपन कर रहा है, एक नया फोल्डर बना के ओपन कर रहा है। बेसिकली ये आपका जो अभी नया फोल्डर के अंदर काम हो रहा है, अब ये फोल्डर के अंदर काम हो रहा है, इसे कहते हैं वर्क प्लेस, इसे कहते हैं वर्क प्लेस। एक खास फोल्डर के अंदर आप सारा काम करें उसे कहते हैं वर्क प्लेस। आपको नई चीज ऐड करवानी है, कोशिश करें, अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से आप चीजें ऐड करवा सकते हैं। एक फोल्डर ऐड करवाना है इसके अंदर, यहीं से ऐड कर दें। एक फाइल ऐड करवाना है, यहीं से कर दें। आपने से एक्सप्लोरर में मिनिमाइज कर, तो एक्सप्लोरर मिनिमाइज ही, रिफ्रेश करना है, आप रिफ्रेश कर लें यहीं से। अब मैं स्टार्ट HTML का एक मैंने बनाया हुआ था जो इसके अंदर मौजूद है, तो वो यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट HTML। अब स्टार्ट HTML के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
तो HTML हमें लिख रहे हैं तो HTML का हमेशा याद रखें, क्योंकि हम HTML5 पे काम करने वाले हैं, तो उसका फॉर्मेट ये होता है। जब भी हम डॉक टाइप HTML इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये है हम HTML5 का इस्तेमाल करेंगे। फिर HTML हमेशा हमेशा स्टार्टिंग एंड, मिसाल के तौर पे ये एंडिंग ब्रैकेट से काम करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट दोनों होते हैं। HTML के अंदर हमारे पास एक हेड होता है। मैं आपको सिर्फ अभी IDE का समझा रहा हूँ किस तरह काम करता है। तो अगर मैं VS कोड के अंदर अगर एक मैंने सिर्फ लिख दिया है VS कोड के अंदर, तो वो खुद ब खुद, मिसाल के तौर पर बॉडी लिखता हूँ तो ये बॉडी को खुद ही दूसरा कनेक्ट कर देगा। देख रहे हैं आप, मुझे बार बार करने की जरूरत है। मैं अगर यहाँ पे हेडिंग 1 लिखता हूँ, बस क्लिक करूंगा, बोलने एमिटेड एब्रीविएशन क्लिक करूंगा, दूसरा खुद क्रिएट कर देगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें। अब सवाल ये कि सर एक्सटेंशन क्यों डाला था आपने। अब यहाँ पे पहले क्या था, हम रन नहीं कर पा रहे थे। अगर प्रीवियस वीडियो को देखें तो हम VS कोड के अंदर कुछ रन नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सटेंशन हमने डाला है, ये एक्सटेंशन हमें रन करने की फैसिलिटी देता है। ये एक्सटेंशन हमें रन करने की फैसिलिटी देता है और हम इससे रन कर पाते हैं चीज को। किस पे, अपने वेब इंजन पे। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देखें राइट क्लिक करने के बाद, मैं इसको जूम करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद गाइस हमारे पास क्या आ रहा है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद वेब सर्वर, लाइव सर्वर से ओपन करें। अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये पूछेगा क्या आप मुझे एक्सेस देते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल एक्सेस देता हूँ, मैंने एक्सेस दे दिया। तो हमारे पास यहाँ पे लाइव सर्वर पे, किस पे, गूगल क्रोम पे चीज खुल जाती है। आपने यहाँ से ये लिखा आ रहा है पोर्ट 505, यहाँ से भी चीजें आप स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कर दें, आपका लाइव सर्वर स्टॉप हो गया। आप यहाँ पे लाइव सर्वर क्लिक करना चाह रहे हैं, ये क्लिक हो जाएगा। तो ये एक तरीके का है। अब किसी के, अब मैं यहाँ पे इसे नीचे करता हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पे इमाम मिटा देता हूँ, तो आप देखिएगा जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ये चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। तो लाइव सर्वर के अंदर ये कैसे हुआ, कई लोगों का ये हो नहीं रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं इसे और यहाँ से लाइव सर्वर को बंद कर देते हैं। हर वक्त खुले रखने में कोई मसला नहीं, लेकिन मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ गए एक्सटेंशन पे, आप कहाँ गए, आप यहाँ पे थे, एक्सप्लोरर में थे, कहाँ गए आप, एक्सटेंशन पे। जब आप एक्सटेंशन पे चले गए तो यहाँ नीचे देखें, आपके पास अकाउंट के नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, आपने सेटिंग पे चले जाना है और सेटिंग पे आपको खुलेंगी चीजें, उससे आपको चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे चले गए, जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाएंगे यहाँ लिखा हुआ आफ्टर डिले। आफ्टर डिले अगर ऑफ कर दूं मैं तो क्या होगा सर, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं आफ्टर डिले ऑफ करके कहाँ जा रहा हूँ, एक्सप्लोरर में। ठीक है गाइस, एक्सप्लोरर में ये रहा आपका HTML में चला के सेटिंग्स से, सेटिंग्स का फोल्डर में साइड में ओपन हो जाता है, इधर चले गए। और मैं अब यहाँ पे अथर भी रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ दानिश लिख के दानिश इमाम कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सर्वर को खोलूंगा तो चेंज तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने सर्वर बंद कर दिया था और मैंने दोबारा ओपन किया है। लेकिन अगर मैं अथर दानिश इमाम अथर कर दूं, सॉरी गाइज, अगर मैं यहाँ पे दानिश इमाम अथर कर दूं और मैं ऐसे देखूं तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक मैं इवन रिफ्रेश कर दूं तो ये अनरीचेबल दे देगा, तो हम नई चीज को सर्च नहीं करेगा, ये मसला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बार बार आपको सर्वर को लाइव करना पड़ेगा और आप जब कोडिंग कर रहे हैं तो यकीनन अब आपको सेव भी बार बार करना पड़ेगा। तो ये जहमत लगती है, काफी मसला होता है, बार बार सेव करूं सर और ऊपर से बार बार चीज को लाइव करूं। मुझे बार बार हैंड टू हैंड रिजल्ट आना चाहिए सर, हैंड टू हैंड। मैंने इधर दानिश लिखा और वेबसाइट पे दानिश लिखा हुआ, मैंने इधर इमाम लिखा, वेबसाइट पे इधर इमाम लिखा हुआ, इस तरह चीजें हमारे पास आनी चाहिए। तो एक्सटेंशन को आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाके, सेटिंग में कैसे गए थे, यहाँ जाके इस सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, तो आप सेटिंग्स पे आ जाएंगे। इसे आफ्टर डिले रखना है कि कुछ डिले के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड बाद चीज अपडेट कर दे और इस सेटिंग्स को आप क्लोज कर दें। अगर आप अब यहाँ पे इसे रफ करके रन कर लेते हैं, चलो ठीक है रन करते हैं। तो मैं इसे छोटा करके यहाँ बराबर में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को चीज नजर आए साथ साथ कोडिंग के। तो ये रहा मेरा वैसा, तो इसके अंदर चीज ऐसे नजर आ रही है गाइस। तो अगर मैं साथ साथ चीज नजर आए, हम कोशिश यही कर रहे हैं। अगर मैं ओके स्प्लिट स्क्रीन का मैं कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप चाहे तो इस्तेमाल करके कर लेना भाई। ओके, अगर मैं यहाँ पे अथर इमाम को रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिमूव हो, इसे कहते हैं लाइव सर्वर। सो गाइस ये हमारा VS कोड का पूरा इंट्रोडक्शन था। VS कोड हमने इस तरह लेक्चर नंबर 1 अपना कवर कर लिया, इंस्टॉलेशन देख ली, सेव करना देख लिया, हमने एक्सटेंशन देख ली, तमाम चीजों को हमने कवर कर लिया।
तो आई होप ये आपको वीडियोस पसंद आएंगी। हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें काइंडली हमें, और कोई भी क्वेरी हो फेसबुक पे पूछें। गाइस अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।